अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अहमद शुएब है और हम लोग कर रहे हैं ऊप सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 होती हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने क्लासेस ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस यूज़ किए थे, गेट डाटा पुट डाटा। उसके हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स देखे थे, सारे जो 4 पिलर्स ऑफ ऊप थे वो देखे थे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास ऊप के अंदर हम डॉट नेट के बारे में पढ़ेंगे, विजुअल स्टूडियो के बारे में और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी हैं, अब हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डॉट नेट की बात करते हैं कि डॉट नेट क्या होता है। हमारे पास डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है जो जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं और ये एक रन टाइम का एनवायरनमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी जो कि हमारे पास यूजर इंटरफेस दैट इज कनेक्टिविटी होती है, यानी हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी होती है, डेवलपमेंट एंड मैनी मोर, ये हर चीज़ डॉट नेट के साथ कनेक्टेड है। डॉट नेट के जो प्रोग्राम्स होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं हमारे पास CLR के अंदर, जो कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। ये हमारे पास प्रोवाइड लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी दे देता है, यानी कि हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। तो डॉट नेट हमारे पास एक टूल बॉक्स की तरह है। हाँ, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, हमें लाइक आप लोग अगर कोई चीज़ बनानी है तो आप उसके लिए समझिए आपको हैमर्स चाहिए, स्क्रू ड्राइवर, नेल्स, हर चीज़ें चाहिए होती हैं। सर इसका हर चीज़ जो हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अंदर डिफरेंट टूल होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, जैसे कि हम लोगों ने बात की, जो कि हम लोगों को सिंपल से लेकर कम्प्लेक्स वेबसाइट और इवन गेम्स तक हम लोग डॉट नेट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स हमारी मदद करते हैं ताकि हम लोग डाटा हैंडल अच्छे तरीके से कर सकें, हम अपना प्रोग्राम को वर्क करा सकें डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर और इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, CLR सेम चीज़ इसके अंदर भी लिखी हुई है कि हमारा प्रोग्राम स्मूथली रन होता है, सिक्योरली रन होता है। CLR एक तरह का आप कह रहे हैं सुपरवाइजर है। ठीक है, जो कि देखता है कि टूल बॉक्स हमारे पास अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि नेट जो डॉट नेट हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ टूल्स हैं जो कि डेवलपर्स यूज़ करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर बनाए मोर एफिशिएंट। तो ये हमारे पास वाइडली यूज़ होता है वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि हम लोग हर तरह की एप्लीकेशंस बना सकें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग अक्सर औकात यूज़ करते हैं फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें हम लोग एक IDM कहते होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, डॉट नेट एंड C++ यूज इन इट एंड मनी अदर लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड। डॉट नेट भी होता है, C++ का वर्कलोड भी होता है, हर चीज़ के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और एडिटिंग एक्सपीरियंस सारी दुनिया के लिए यूज़ कर रही है। कस्टमाइज आप लोग थीम चेंज कर सकते हैं वगैरह, चेंज कर सकते हैं, कोड्स लिख सकते हैं। ठीक है, और सजेशंस भी अच्छी वाली देता है ये हमारा ये स्टूडियो जो है। उसके बाद हम लोग प्रोवाइड अ ब्रेक पॉइंट एंड रन हाफ ऑफ द कोड। ब्रेक पॉइंट देता है, यानी कि हम लोग को ये शुरू से चीज़ें दे देता है, हम लोग उसमें चीज़ें ऐड करके प्रोग्राम इजीली लिख सकते हैं। लाइक स्ट्रक्चर्स पहले से दे देता है, एक्सटेंशंस होती हैं डिफरेंट जो कि हमारे पास यूज़फुल होती हैं, बिल्ड इन कोड फिक्सेस, लाइव शेयर दे देता है, यानी कि हम लोग लाइव शेयरिंग कर सकते हैं कहीं पर भी और अपना कोड चला सकते हैं, और साथ में कोड फिक्सेस, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास कोड फिक्सेस करता है। ये तो हमारे पास थ्योरी थी अबाउट दिस। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आएंगी जो हम लोगों ने करने वाली हैं। यानी हमारे पास स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, हम क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स पढ़ी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या करता है, डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ डाटा, डिफरेंट किस्म का डाटा स्टोर करने के लिए क्लासेस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर एक तरह का डाटा यूज कर रहे थे, INT-A-B-K, यानी कि हम लोग INT-A-B-K तीनों के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, एग्जांपल्स की हम लोग ले लेते हैं। टू स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक नेम आप लोगों ने कराना होगा, रोल नंबर नंबर्स में होगा, नेम हमारे पास जो है वो फ्लोट वगैरह उसमें स्ट्रिंग में होगा। तो ये जो हमारे पास डाटा टाइप होती है, दिस टाइप ऑफ डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन स्टोर नहीं हो सकता। स्ट्रक्ट लिखते हैं, देन हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें लिखते हैं, देन वेरिएबल वगैरह लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसकी चीज़ों को करते होते हैं। सो ये डिफरेंट मेरे पास इसका तरीका कार है करने का। एक मिनट, सो एक दफ़ा मैं दोबारा खोल लेता हूँ। भाई मैंने उसी बंद कर दिया लगता है। हाँ, तो हमारे पास स्ट्रक्चर, हाँ ये रहा। तो अभी हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे, आप लोग उधर से सही समझ आएगी। बेसिक साइंटिक्स आप देख लें, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट लिखते हैं, देन हम लोग स्ट्रक्चर टैग, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने स्टूडेंट के नाम से यूज़ किया तो वो लिखेंगे, देन ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट बंद होगी, सेम चीज़ें,
और आगे क्लासेस की तरह सेमीकोलन भी आएगा। एंड अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जो हम लोग को चाहिए वो, ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल जिनको हम लोग कहते होते हैं। सो इस तरह हम लोगों ने करना है। दिस सिनेरियो द वेरिएबल एक्स हैव अ टू टाइप ऑफ डाटा टाइप इंट एंड चार। यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल एक्स है उसके लिए हमारे पास उसके पास जो है चार का भी ले रहा है और इंट का भी ले रहा है, हम लोग देना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम चीज़ें आगे देखेंगे, एग्जाम्पल अभी हम लोग करते हैं तब या आप लोग उसकी सही समझ आएगी। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट का एज और उसका क्या और लिंक चीज़ें सेव करेंगे। तो एक चीज़ हम लोग दोनों इंटर कराएंगे, सॉरी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको, प्रोग्राम जब तक बनना मज़ा नहीं आता प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम तो हम लिखेंगे इसको। हम लोग यहाँ इनपुट आउटपुट क्योंकि हम लोगों ने चीज़ें करनी है तो हम लोग उसके यूज़ होते हैं। देन हम लोग यूजिंग नेम से था कि यूज़ लो। हम लोग स्ट्रक्ट का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रक्ट का। तो हम लोग चाहते हैं स्ट्रक्ट, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन किसके लिए चाहिए, स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग स्टूडेंट के नाम से वो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग चाहते हैं हमारे पास स्टूडेंट का नाम हो, क्या हो, स्टूडेंट का नाम हो, करेक्टर हो। तो हम लोग कहते हैं चार नेम, ठीक है। नेम अब हमारे पास लोग कहते हैं कितने, तो वो हम क्या देते हैं कि हमारे पास 20 वर्ड्स का हो जाए, ठीक है, 20 वर्ड तक। उसके बाद हम लोग एज कराना चाह रहे हैं तो हम लोग INT एज कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग मेन में जाते हैं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे INT मेन, एंड यहाँ पर अब लोग आ जाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर सी आउट द नेम ऑफ स्टूडेंट इज, एक मिनट, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेम, स्ट्रक्ट डॉट नेम, स्ट्रक्ट लिखा डॉट नेम, ठीक है। हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे हमारे पास नेम ऑफ द स्टूडेंट इज S1। बल्कि अभी हम लोगों ने एक काम करना है यहाँ पर जो बड़ा जरूरी है, जिसमें पढ़ा था हम लोगों ने एक क्लास स्ट्रक्ट की बना दी, समझे। लेकिन हम लोग यहाँ पर पब्लिक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। आप लोग कह रहे होंगे, आप लोग एक बात बता देता हूँ कि स्ट्रक्ट में हमारे पास जो शुरू से चीज़ें होती हैं वो पब्लिक होती हैं। हम लोग को पब्लिक लिखना नहीं पड़ता, मतलब चीज़ें पब्लिक होती हैं। प्राइवेट करनी है तो आप लोग प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, शुरू से चीज़ें क्या होती हैं, पब्लिक होती है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो जिसको हम नाम दे रहे हैं S1 का। क्या नाम दे रहे हैं हम लोग उसको, S1 का दे देते हैं। तो अब हम लोग ने S1 के लिए चीज़ें करनी है, तो स्ट्रक्ट में S1 हमने ले लिया। हाँ, अब हम लोग कहते हैं कि हमें उसके लिए S1 के लिए क्या चाहिए, नाम चाहिए S1 का। तो हम लोग लिखेंगे S1 डॉट नेम। फिर अगर हम लोग लिखेंगे सी आउट द एज ऑफ, एज हमें किसकी चाहिए, इसके नाम की। अब इसका नाम हम लिखेंगे S1 डॉट नेम, ठीक है। आगे हम लिखेंगे इज इक्वल टू उसकी एज। उसकी एज क्या है हमारे पास, एज यानी कि S1 की एज। S1 इधर आ जाएगा, S1, एक मिनट इसको बंद करें, इज एज S1 डॉट एज, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये कुछ प्रोग्राम बन जाएगा। अभी हम लोग इसको रन करते हैं, फिर आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसका प्रोग्राम बनाएंगे। इसके अंदर हमारा एरर क्या आ रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज S1 डॉट नेम। नेम हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया हुआ है, स्ट्रक्ट डॉट नेम हम लोगों ने S1 डिक्लेयर किया था, S1 डॉट नेम, ठीक है। तो इंटर भी हम लोगों ने कराना था नेम, ठीक। अच्छा, तो हाँ, अभी हम लोग एज वगैरह उसको खुद से दे देते हैं, लाइक, ठीक है। हम लोग कहते हैं स्ट्रक्ट उस स्टूडेंट के लिए जो एज हम लोग दे रहे हैं वो हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट उसकी एज। अभी हम लोग यहाँ पर देंगे, देखें यहाँ पर हम लोगों ने एज दी हुई है। अब बात ध्यान में रखने वाली है, देखो
स्ट्रक्ट इसके अंदर हम लोग पहले क्लासेस के अंदर क्या लिखते होते थे, देखो क्लासेस और इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्लासेस में हम लोग क्लास ही लिखते थे ना, हम लोग लिखते होते थे क्लास के आगे लिखा होता था सम, है ना, हम लोग लिखते होते थे सम खाली, यहाँ पर सम और आगे नाम। यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रक्ट भी लिखना है, आगे स्टूडेंट भी लिखना है, और फिर हम लोग उसको नाम दे सकते हैं S1 का, जो कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये आएगा क्लियर, ये S1 आ गया। अब हम लोग S1 के लिए अगर चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, उसकी एज सबसे पहले हम लोग उसका नाम दे देते हैं, जो कि है, समझिए उसका नाम शुएब है, और एज हम उसकी 20 दे देते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अभी भी एरर दे रहा है, तो खैर देता रहे भाई तू एरर, हमें क्या लगे। अच्छा, हम लोगों ने पहले एज दी, हाँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू, तो ये सही दिया हमने। ठीक है, S1 पहले हम लोगों ने नेम दिया, उसको नेम 20 तक का हो सकता है, जो कि हमने बताया। ठीक है, और हम लोगों के नाम लगेगा, तो सही है, तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा, S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज, इसका नेम भी इधर आ जाना चाहिए, सही है। प्रोग्राम एरर कहाँ आ रहा है, ये हमें देखना होगा, फिर भी हम लोग एरर दे रहा है S1 इक्वल टू। अच्छा, तो एरर क्यों दे रहा है भाई, क्योंकि हम लोग S1 को वैल्यू से ज़्यादा नहीं दे सकते थे। ठीक है, इसमें यह प्रॉब्लम, S1 यहाँ पर आप लोग उसको वैल्यू दे दें ऊपर, एक सेकंड, यहाँ पर आप लोग उसको वैल्यू दे दें, यहाँ पर आप लोग नेम सबसे पहले दे दें उसको, नेम हमारे पास है शुएब, देन एज आप लोग 20 दे दें, इसको सेव करेंगे, अब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, वो आपको प्रिंट करके देगा नेम ऑफ द स्टूडेंट इज एंड एज, और अब यहाँ पर अगर आप लोग 100 लगाना चाहते हैं आप लगा दें, ताकि अगली लाइन पे प्रोग्राम आए, अगला लाइन अगले पे आए। Shoaib, the age of the student is, the age of the Shoaib is, यहाँ पर the age of Shoaib is, यहाँ पर आना चाहिए is, ये ताकि स्पेस आ जाए हमारे पास, is 20। ठीक है, एक दफ़ा मैं एक्चुअली बड़ा कर देता हूँ, हम लोगों ने स्ट्रक्ट यूज इसलिए किया, स्ट्रक्ट क्यों होता है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप हम लोग स्टोर कर सके, हमारे पास हम यूज़ करते उसके हम लोग जो है पहले 4 से करते, देन हम लोग खाली 4 हिंट करते, तो हमारे पास हिंट चाहिए था। यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम जब लिखा था, मैंने इनपुट आउटपुट चाहिए एसटीडी, हम लोगों ने इसलिए लगाया कि हम लोगों के पास फिर हम लोग हर एक के साथ एसटीडी नहीं लगाना पड़े, यानी कि यहाँ पर भी एसटीडी और बोल नहीं लगाने पड़े। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट हम लोगों ने स्ट्रक्ट के अंदर स्टूडेंट को कास्ट किया, और हम लोगों ने 2 वेरिएबल टाइप्स यूज़ किए हैं, एक 4 एक इंट। 4 हमने करने के लिए जो कि मैक्सिमम 20 वर्ड्स का हो, और 20 कैरेक्टर्स का, सॉरी, में जब ये पूरी चीज़ लिखनी होती है, स्ट्रक्ट उसका नाम, और डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और डाल के भी इसको बता सकते हैं कि ये इस तरह, ठीक है, वो उस तरह भी कर देगा। देखिए दोनों में हमारे पास आंसर सेम आएगा। नाम दिया तो हम लोग नाम को हमेशा, एज को कभी भी हम लोगों ने कॉमर्स सेमी कॉलन में नहीं डालना, दरम्यान में कॉमा डालेंगे ताकि उसको पता चल जाए कि नाम लेता है, ताकि उसको पता चल जाए कि ये वाला नेम है यानी कि करेक्टर है, और ये वाला जो है हमारे पास हम लोगों ने सी आउट में द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज S1 डॉट नेम। अब S1 डॉट नेम जो है हमारे पास S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम सेम शोएब इज इक्वल टू S1 की एज जो 20 हमने दी है वो। डॉट हम लोग इसलिए लगाते होते हैं ताकि S1 डॉट नेम जो उसका नेम है वो, ठीक है, ये वाला नेम और देन एज, ठीक है, डॉट इसलिए ताकि उस में के लिए यूज़ करते हैं हम उसको। क्लासेस के अंदर भी हम लोग डॉट यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट के अंदर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्ट का प्रोग्राम बन जाता है। ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों के पास 2 और चीज़ें रह गई हैं। एक हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर, नेस्टेड हम लोग कहते हैं छुपी हुई को, यानी कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ हो, नेस्टेड, ठीक है। स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर, दैट्स इट। इट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, यानी एक इफ होता है उसके अंदर दोबारा एक इफ,
तो इसके अंदर हमारे पास देखो स्ट्रक्ट हमने किया, स्ट्रक्चर का टैग जो सेम था वो लगाया, देन हम लोग अंदर आ गए, उसकी डाटा टाइप उसकी डिक्लेयर की, देन मेंबर का नाम लिखा। फिर हम लोगों ने बंद नहीं की ये वाली ब्रैकेट, देखो दोबारा हम लोगों ने यही काम किया, एक स्ट्रक्ट लिया, इसका स्ट्रक्ट नेम किया, फिर अंदर उसका डाटा टाइप मेंबर लिखा, फिर आप उसको बंद किया, ठीक है। तो इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल और आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल फिर हम लोगों ने वो बाहर लिख दिया, यानी कि पहले वाले का नाम हमने S1 लिख दिया, अगले का S2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते होते हैं। ये आउटर बायर का, ये अंदर वाले कोड स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेस मेंबर ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एक्सेस मेंबर ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। एक्सेस जब भी हम लोग ने नेस्टेड स्ट्रक्चर देखो, नॉर्मली जब हम लोग करना होता है हम लोग लिखेंगे आउटर वेरिएबल डॉट मेंबर वन, जो मेंबर वन था, लेकिन अब इनर में अगर हम लोग ने करना है तो हम लोग लिखेंगे आउटर वेरिएबल डॉट इनर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम, यानी कि हम लोग अंदर से चीज़ ला रहे हैं तो दो डॉट्स लगानी पड़ेंगे ना, पहले आउटर पे जाएंगे, फिर इनर पे जाएंगे, फिर उसमें से मेंबर नेम उठाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। अगर आउटर से करना है तो खाली आउटर नेम डॉट मेंबर वन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज के लिए छोटी सी स्लाइड्स थी जिनके अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम को समझा और चीज़ें की, ठीक है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग होती है, हर चीज़ सॉलिड नहीं होती, एरर्स निकलते रहते हैं, आप लोग सीखते हैं उनसे और करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे थर्ड लेक्चर में, उसके अंदर हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।